हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये करीब टाइम है 4:45 बजे का। बस जो मेरी डेली की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितनी सुबह उठ के हम हाउस वाइफ अपना काम करती हैं। शनिवार का दिन है, वैसे और दिन से थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि दीपांशी के स्कूल की वजह से थोड़ी जल्दी उठती हूँ, 4:30 बजे। आज 4:45 बज गए हैं। तो फटाफट से बस सबसे पहले मैं बाहर के आंगन में ही झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, बाकी फिर ब्रेकफास्ट बना के फिर बाकी अंदर के काम को निपटा लेती हूँ। तो बस आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं लग गई थी, सबसे पहले मैं सुबेरे उठते ही सबसे पहले लग जाती हूँ बस झाड़ू लगाने। यही मेरा सबसे पहले सुबह उठते ही मेरा सबसे पहले यही काम होता है कि मैं अपने आंगन को साफ़ सुथरा करूँ। और जो हमारे बाहर के तरफ हमारे यहाँ पे पानी का छिड़काव वगैरह करते हैं, तो बस वही मैं ज़्यादातर रोज़ मेरी ये डेली की रूटीन है। बस अपने आंगन को जो कि बासी झाड़ू वगैरह निकालनी ज़रूरी होती है। कहते हैं कि सुबह के टाइम में एक बार बासी झाड़ू लगा देते हैं ना, तो इससे घर में बरकत बनी रहती है। तो इसीलिए रोज़ाना मैं सबसे पहले मेरा उठते ही और कोई काम नहीं होता, बस सुबेरे हाथ में झाड़ू उठा के सुबेरे ही बस अपनी जो ये बाहर को आंगन के एक बार आंगन और जो बाहर की दहलीज होती है उसको तो साफ़ कर ही देती हूँ। बाकी जो अंदर की क्लीनिंग रहती है रूम वगैरह की, उनकी मैं करती हूँ बाद में दीपांशी को स्कूल भेजने के बाद। क्योंकि अगर सारे घर की क्लीनिंग सुबेरे उठते ही करें ना, तो फिर बच्चे का काम भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको स्कूल भेजना, उसको नहलाना धुलाना, उसको वो काम ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों सुबह की एक आदत यही भी है मेरी कि सबसे पहले ना मैं अपने चेहरे पे ही जो सबसे पहले मैं अपने आप को ही ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा सही समझती हूँ। क्योंकि हमें अपने सारे दिन फिर काम ही करना होता है, हम खुद के लिए तो फिर टाइम निकाल नहीं पाते, क्योंकि घर में दिन भर में इतने काम हो जाते हैं और लोगों का कुछ ना कुछ का किसी का आना जाना भी होता रहता है, फिर ऐसे में सही नहीं रहता। तो मैं तो ना सुबह सबसे पहले उठते ही नहाने से पहले जब नहाने से पहले मैं ये जो एलोवेरा की एक ताज़ी लीफ लेके उसको चेहरे पे मसाज करके और फिर नहाती हूँ। तो बस नहा धो के तो आ गई थी। तो सबसे पहले मेरा उठते ही यही काम है, किचन में जाने से पहले थोड़ी बहुत ही अपने लिए भी मेकअप हल्का फुल्का सा जो मेरा होता है, तो मैं इस तरह से रेडी हो जाती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम में एक बार ऐसे तैयार हो लेते हैं ना, तो कसम से सारा दिन भी फ्रेश फ्रेश चेहरा और शरीर हो जाता है ना, तो काम में इतना मन लग जाता है ना जिससे पूछो ना। तो बस फिर मैं मेकअप में ज़्यादातर बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के और लिपस्टिक और आँखों में मुझे काजल डालना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो हो लेती हूँ भाई, किसी को अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो ना लगे, पर मुझे तो सुबह के टाइम में ही अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करके एकदम और खुशबू करना मुझे सुबह के टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और फिर ही मैं किचन में ज़्यादातर जाती हूँ नहा धो के और खुशबूदार बन के। और बस यही दिखा रही हूँ, थोड़ा हल्का हल्का सा दिन निकलने लग गया है क्योंकि 5:45 के करीब का टाइम हो गया। आटा वगैरह इस टाइम में गूँथ के बस रोटी खाना पीना मैंने बना दिया था। तो बस फिर दीपांशी को नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर इसको ले आई थी मैं शरारती बच्ची को बस स्कूल के लिए रेडी करने। क्योंकि खुद से नहीं ये रेडी होती, हो तो जाती है खुद, अगर बोल ले बच्चों को हो जाए खुद रेडी फिर क्या फ़ायदा दोस्तों, बच्चा खुद से फिर लेट ही हो जाता है। इतनी भी बड़ी ये है नहीं कि फटाफट से खुद से तैयार हो जाए, है तो बच्चा ही। तो मैं तो खुद इसको फटाफट से खुद मैं इसको रेडी करती हूँ। तो फटाफट से फिर मैं इसको रेडी कर रही हूँ। और उधर ही ये पारस भी इतनी जल्दी उठ जाता है, और सुबह देखो इसने बैडी प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है, सवेरे सवेरे यही बॉल के साथ खेल रहा है। और फिर अगर ये बच्चा खेलता रहे तो और काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। और जिस दिन ये रोने लग जाता है तो बस उसने उस दिन तो ये फटाफट कुछ भी काम नहीं होने देता। चलो शुक्र करो आज तो ये खेल रहा था, तो फटाफट से ही अब दीपांशी को कर दिया मैंने रेडी। इसको स्कूल भेजने के बाद फिर बाकी के काम मेरे जो घर के होते हैं फिर वो मेरे ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं।
दोस्तों दीपांशी तो होगी रेडी, इसका काम हो गया खत्म। इसका पापा इसको छोड़े आएंगे बस स्टॉप तक। और ये शरारती बच्चा ये भी जल्दी उठ गया। भाई आप कितनी जल्दी उठ गए बेटे? हैं? उठ गया? चल फिर इसको भी खाना पीना खिला देती हूँ। बस इसको स्कूल भेजने के बाद फिर इस शरारती बच्चे का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ही मेरी जो क्लीनिंग का काम है सारा ये स्टार्ट होएगा। बॉल लेके कहाँ जा रहे हैं? दे, कहाँ से उठा ला है सुबह सुबह? सारी तो मैं समेट के रख देती हूँ फिर उठा लाता। ला दे भाई, खेलेगा। चले दीपांशी चल, लेट होगी। तो बस दोस्तों दीपांशी को स्कूल भेजने के बाद उसके पापा उसको स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ के आ जाते हैं। पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही वैन आती है तो वहाँ से वो आराम से चले जाते हैं, उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो बस फिर मैं अब लग गई थी अपनी क्लीनिक की साफ़ सफाई में, और पारस को उसके पापा बाहर घुमाने के लिए ले गए हैं। तो बस फिर आज मुझे ये बेड की अच्छी तरह से कॉलिन से साफ़ सफाई करनी थी, तो इसको अच्छी तरह से मैं डस्टिंग वगैरह मैं इस टाइम कर रही हूँ। और क्लीनिंग वगैरह का काम मैं ज़्यादातर डस्टिंग डेली करती हूँ। बस ये है किसी दिन अच्छी तरह से थोड़ा ज़्यादा सा भी लगे कि आज कॉलिन से साफ़ करना है तो उस दिन कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो गिल्ला सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ। और बस फिर डेली अगर ऐसे क्लीनिंग करते रहे ना तो सच में घर बिल्कुल ही अच्छा साफ़ सुथरा बना रहता है। और बस बेड की अच्छी तरह से क्लीनिंग करने के बाद जो ये अलमारी है मेरी, तो इसको भी मैं डेली ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। और इन्हीं कारणों की वजह से घर मेरा हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ज़्यादातर। और मैंने ज़्यादातर किसी भी अलमारी पे जो भी चीज़ बक्से वगैरह कहीं पे भी मैंने कवर वगैरह नहीं डाले, बिना कवर के ही सारी चीज़ें मेरी मिलेंगी, पर बिल्कुल एकदम चमकती हुई, क्योंकि मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, यही आदतें मेरी बनी रहती हैं। तो बस ये सिलाई मशीन है मेरी, इसको भी मैं ऐसे ही रोज़ साफ़ करती हूँ। जो इसका फट्टे वगैरह इसको तो डेली कॉलिन से चमका देती हूँ, जिससे ये भी एकदम कोने में रखी हुई बिल्कुल चमकती रहती है। और टाइम से इसमें तेल भी देती रहती हूँ, ताकि चाहे मैं इस पर कुछ कपड़े सिल लूँ या ना सिल लूँ, पर ये बिल्कुल जाम सी ना पड़े मशीन। तो जितनी भी सारी डस्टिंग थी, सारी डस्टिंग करने के बाद ही सबसे बाद में मैं लास्ट में मैं चादर झाड़ती हूँ, क्योंकि जितनी भी डस्ट वगैरह जहाँ की होती है वो गिरनी होती है, चादर पे ही गिर जाती है। और वैसे क्योंकि चादर मैं ज़्यादातर बदलती रहती हूँ, तीसरे दिन चादर को मैं बदलती हूँ। और बस फिर अच्छी तरह से बेडशीट को चेंज कर दिया तो और इसको फिर मैं बिछा देती हूँ। हल्की धूप भी निकलने लगी थी। 7:30 पौने 8 बजे का करीब का टाइम हो गया। इस टाइम में सीधा धूप हमारे घर में ज़्यादातर आ जाती है। और ये सोफ़े का कवर वैसे गंदा तो था नहीं, पर ये ना थोड़ा सा फट सी गया था, तो इसीलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। और फिर उसको पर मैं धुलने के लिए डाल ही आऊँगी, क्योंकि जब ऐसे मैं चेंज कर देती हूँ ना, वैसे 3-4 दिन हो गए थे उसको बिछे को, तो फिर मैं उसको साथ के साथ मशीन में मैं उसको धुलना डाल देती हूँ, क्योंकि भारी और फिर ऐसी कहाँ उसको मशीन में ऐसे भर के नहीं मैं ज़्यादातर कपड़े रखती, ताकि भी बिना धुले ऐसे, क्योंकि अगर रोज़ ना धुलो ना तो फिर काम मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कपड़ों का धोना भी मैं रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर कोई और घर में मेरी कोई हेल्प कराने वाला नहीं है। अगर थोड़े से भी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं तो ना साथ के साथ अपना जो काम मेरा होता रहता है, मैं तो साथ के साथ अपना काम निपटाती रहती हूँ। जो जितना जल्दी काम जो निबट जाए ना वो ठीक रहता है।
तो कपड़ों का काम तो मैं डेली करती हूँ। और अगर जैसे डस्टिंग वगैरह रोज़ रोज़ ना करूँ ना, फिर घर ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और डेली डेली अगर रोज़ रोज़ डस्टिंग वगैरह करते हैं तो बिल्कुल सिर्फ 8 से 10 मिनट में तो चादर की झाड़ झड़ैया डस्टिंग वगैरह सारी हो जाती है रूम की, अगर हम डेली अपनी डस्टिंग करते हैं। क्यों, बिल्कुल साफ़ सुथरा तो घर हमारा होता ही है अगर रोज़ डस्टिंग हो जाए। और अगर कभी कभी करें फिर ज़्यादा मेहनत बल्कि पड़ती है। तो बस फिर दोस्तों सारी डस्टिंग वगैरह करके सारी जितनी भी है फिर मैंने अच्छी तरह से तो झाड़ू वगैरह अच्छी तरह से लगा के फिर फटाफट से मैं लगा दूंगी पोछा। और पारस भी इतना आ गया था खेल कूद के, इतना उसको तो मैंने बूफर के बहाने लगाया हुआ है। वो बूफर के मैं ना गाने कनेक्ट करके दे देती हूँ। छोटा सा एक बूफर लेके आई हुई हूँ मैं उसके लिए, तो वो ना उसी के बहम लगा रहता है। इससे ना फिर मेरा काम बहुत आसानी से होता रहता है। वो ना ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो और ये कुछ देखता रहता है, बस लकड़ी की काठी वाला सॉन्ग ये देखता रहता है। तो मैं आराम से अपना काम है जो मेरा, इनको फटाफट से मैं अपना निपटाती रहती हूँ। तो बस इस रूम की तो हो गई थी सारी साफ़ सफाई। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं इसको पारस को नहलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर आना ज़्यादा गैर टाइम नहीं मैं इसको ज़्यादातर नहलाती। मैं इसको ना जब मेरा काम सारा निपट जाता है तो इसको नहला के, क्योंकि फिर मुझे भी इतनी सुबह के लिए उठती हूँ ना तो थोड़ी बहुत ही लेटने का फिर मन ही करता है, अभी थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँ। क्योंकि फिर सवेरे का काम निपटता है तो लंच का टाइम हो जाता है, तो इसीलिए ना थोड़ी देर में आराम से लेट जाती हूँ। इसीलिए तो फिर इसको जब सारा क्लीनिंग का काम मेरा निपट जाता है ना तो मैं रोज़ इसको पारस को उस टाइम में ज़्यादातर मैं नहला देती हूँ। तो बस नहला धुला के फिर ले आई थी इसको बस रेडी करने के लिए। ज़्यादातर बस बच्चे को ये है सनस्क्रीन लोशन लगा के बस इसको मैं तैयार करती हूँ। और बाकी कुछ ऐसी आलतू फालतू चीज़ें बस ज़्यादा नहीं लगाती और ना ही ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट यूज करती। बस ये जोया कंपनी का सनस्क्रीन लोशन है ये लगाती हूँ मैं ज़्यादातर अपने बच्चों के। बच्चे के बार बार खेलने की इसको लगी रहती है, बस भी इसको कुछ मुझे जल्दी सी मम्मी छोड़ दे यार मैं कुछ ना कुछ फिर शरारतें कर लूं। 8:50 तक मेरा बर्तन झाड़ू पोछे और आटा भी मैं दोपहर तक का गूंद के रख लेती हूँ। जब दोपहर भूख लगेगी तो बस दोपहर के लंच में भी मैं साथ ही साथ रोटी जो आएंगे इसके पापा और उसके लिए बना दूंगी। दीपांशी जब स्कूल से आएगी उसके लिए बना दूंगी। और सब्जी वगैरह बस सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि दिन भर में बहुत सारा काम हो जाता है। बस वो कपड़े सोफे के कपड़े जो मैंने धुले हैं उसको सूखना डालना है, उसको सुखा के अब पारस को लेके आऊँगी उसकी दादी के पास से और फिर उसको सुला दूँगी क्योंकि वो भी काफ़ी देर का मेरे साथ उठा हुआ है। और बस फिर थोड़ा 1 घंटे का आराम करने के बाद फिर लगूंगी मैं अपने दूसरे काम में। सिलाई वगैरह का काम करना है, मुझे सूट सिलना है तो वो सिल लूँगी। तो बस ब्लॉग को रखती हूँ यहीं पे।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिल जाऊंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।